नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजी। आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखनी। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नवगढ़ रोड प्रभाग 3 में और यहाँ पर भव्य बाइक रैली निकाली गई है शिव कुमार जैन जी की तरफ से। सर, क्या कहना चाहेंगे आज 26 जनवरी? सबसे पहले तो सारे देशवासियों को मेरा दिल से हार्दिक गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रजासत्ताक दिवस पे जो संविधान ने हमको, आज के दिन संविधान हमारा लागू हुआ था। आज़ादी जो 1947 में मिली थी, उसके बाद 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आज़ादी मिलने के बाद जो संविधान मिला, संविधान ने जो हमारे मौलिक अधिकार दिए, हमारी पूरी जनता को, हमारे देश के रहवासियों को जो अधिकार दिए, तो उसकी सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो रैली निकालने का मेरा मतलब यही था, तिरंगा रैली, जिसका नाम दिया था हमने, हमारे प्रभाग क्रमांक 3 का ही हमने फोकस किया था, क्योंकि ये मीरा भाईंदर बहुत बड़ा है। तो हमने प्रभाग क्रमांक 3 की जनता को जागरूक करने के लिए संविधान में आपके क्या क्या अधिकार हैं, आज संविधान का दिवस था। इसके लिए लोकतंत्र का जो खेल चल रहा है, पब्लिक देख रही है लोकतंत्र में क्या हो रहा है, वोट कैसे चोरी हो रही है, कैसे ये सब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो उसकी जागरूकता फैलाने के लिए मैंने एक तिरंगा रैली निकाली थी, जो लोगों को जागरूक कर सकूं मैं, उनके अधिकार, मौलिक अधिकार क्या हैं, उनको मैं बता सकूं। सर, ये रैली कहाँ से निकाली थी और कहाँ पे जाकर ये रैली खत्म हुई? सबसे पहले हमने, ये हमारा देश धार्मिक भी है, तो हम सबसे पहले सप्तेश्वर मंदिर से रैली निकाली। वहाँ से होते हुए एसपी रोड होते हुए, कस्तूरी पार्क में होते हुए, साईं बाबा नगर, सरस्वती नगर, केला गली तक और गुरुद्वारा सचिन तेंदुलकर मैदान तक गए थे। सबको लेके जागरूकता फैलाने का हमारा काम था। लोगों को बताना था कि आज लोकतंत्र का दिवस है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो अभी प्रभाग क्रमांक 3 में क्या पूरे मीरा भाईंदर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके पहले इनने बहुत बड़ा षड्यंत्र निकाला कि जो मतदार यादी, एक तो प्रभाग रचना होती है, ये महानगर पालिका का इलेक्शन था, तो उसमें प्रभाग रचना होती है जो, तो प्रभाग रचना का मतलब होता है आपका एरिया को मार्किंग करना। जो एरिया मार्किंग किया है वो प्रभाग रचना होती है। तो वो एरिया में जितनी भी बिल्डिंग आती हैं, जितने लोग उसमें रहते हैं, जो वोटर होते हैं, तो वो प्रभाग के माने जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हुआ। जैसा कि आपको भी पता होगा कि एक प्रभाग का कहाँ ये उत्तन, कहाँ इंद्रलोक, वहाँ के वोट यहाँ पे जंप कर रहे, यहाँ के वोट हमारे वहाँ पे जंप कर रहे। एक घर में 4 लोगों के वोट होते थे, तो 3 लोग का वोट आ रहा है 3 नंबर में, एक का आ रहा है इंद्रलोक में 12 नंबर में, किसी का आ रहा है 22 नंबर में, किसी का आ रहा है उत्तन में। तो ये सब लोकतंत्र का सोचा समझा, इनने वोट डिवाइड किया। उनको मालूम है कौन से एरिया में कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कौन सी विचारधारा के लोग रहते हैं। सेकुलर वोटों को उन्होंने डिवाइड किया और अलग अलग वोट करके लोग इतना कंटाल गए। जो 15 तारीख को मैं ये बूथ पे देख रहा था, लोग आते हैं, उनका वोट है मतदार यादी में, यहाँ पे पहले 1200-1300 तक का होता था, इनने क्या किया 700-800 के अंदर रख दिया। अब उसका मतदार यादी में 1200 क्रमांक आ रहा है, वो वोट है ही नहीं। तो कितने लोग वंचित रह गए वोट डालने से, जबकि लोकल इलेक्शन है, तो इसमें कम से कम 60-65% होना चाहिए, वो 48% पे थम गया। हमारे प्रभाग की बात कर रहा हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं जागरूकता फैलाने के हिसाब से ये तिरंगा रैली थी हमारी, और मैं ये प्रण लेता हूँ, आज संकल्प लेता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 3 की जनता का हक दिला के रहूँगा। भले ही मैं नगर सेवक नहीं बन सका, अननोन लोग यहाँ पे जितने भी नगर सेवक चुने गए, अननोन लोग चुने गए। आप अगर सर्वे करेंगे एक प्रभाग का, कल पूजा थी सरस्वती की, तो मैं सब जगह गया, देख रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये आखिर आए कैसे, कोई किसी को जानता ही नहीं है। जो बीजेपी के जो चारों कैंडिडेट जीते हैं, उनको किसी को भी कोई जानता ही नहीं है। सिर्फ एक गणेश शेट्टी नाम के थे, वो निष्क्रिय हैं, कोई काम ही नहीं करते थे, लेकिन जीते कैसे, सब लोग शौक हैं। अब भगवान जाने के कैसे शौक हैं, क्या है हकीकत, क्या है, ये तो लोग ही, आप भी अगर मान लो मीरा भाईंदर में पत्रकार हैं, घूम रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किधर क्या चल रहा है। हर एक आम पब्लिक से पूछ लीजिए, जहाँ तक जो कैंडिडेट है उसको भी एक ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, मैं कैसे जीत गया, एकदम सरप्राइज हो रहा है। सरप्राइज। तो इसके लिए हमने रैली निकाली, यात्रा निकाली, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। और लोकतंत्र की, मुझे लगता है पूरे देश में हत्या चालू है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है किसी भी तरह से। आज बीजेपी बोलती है हम ऐसा है वैसा है, देखते एआईएम के साथ में इन लोग युति करके लड़ते हैं, महापौर बनाते हैं,
तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं जागरूक करने के हिसाब से मैंने अपना आज का कार्यक्रम रखा था।